हाँ जी बेटे, कल आपने डिस्कस किया सीगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब हम एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। कल मैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस दसिया सीगा, चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी। In maximum of the plants, porogamy होता है। Porogamy means the pollen tube will enter through the micropylar end. So we have this is the ovule. Ovule किथे present होता है? Nucellus दे अंदर। आ होती है integuments ने। These are the integuments, ठीक है? These are integuments, ठीक है? एक किथे present है? आ मेरे को आ गया stigma, आ style, मेरे को ओवरी। मैं छोटा नहीं बनाया पार्ट ताकि अपन क्लियर हो जाए। दिस इज ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अगर मैंने एनलार्ज करके बना दा ताकि अपन पोलन ग्रेन भी दिखे, जो कि अपन कल कर भी चुके हैं। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज अपना इंटेग्यूमेंट्स आ गया, ठीक है। दिस इज ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल जेड़ा है ओदे अंदर अपने को की आ गया, अपना सारा का सारा पार्ट आ गया। अगर आप सिर्फ ओव्यूल दा मैं सिर्फ एम्ब्रियोसैक बनावा, कल अपन यही किया सीगा। एम्ब्रियोसैक की सीगा, दो सिनर्जिड्स ने, सिनर्जिड्स के नाल की है मेरे को एक एग है, तीन मेरे को की ने एंटीपोडल सेल्स ने, दो मेरे को सेंटर दे अंदर की सीगे पोलर न्यूक्लियाई सीगे। पोलन ग्रेन आया, उन्होंने नरिशमेंट मिलिया, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब ओदी अराइज हुई। पोलन ट्यूब नु जेड़ा एक इस जगह पे सिनर्जिड्स दे ऊपर ना एक फिलीफॉर्म अपरेटस हुंदा है, ओनु गाइड करदा है पोलन ट्यूब नु, दैट विल रिलीज सम काइंड ऑफ द केमिकल्स। इन्हें गाइड किया, ट्यूब इत्थे आके वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंटर हो जाएंगे। ट्यूब विल एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है। स्टोरी वैसे आप कल की हुई है। फर्स्ट की होया मेल गैमीट दी फॉर्मेशन हुई, सेकंड की होया फीमेल गैमीट दी फॉर्मेशन हुई, थर्ड की होया पॉलिनेशन हुई। पॉलिनेशन होने तो बाद की होया, जेड़ा पोलन ग्रेन है वो किथे आके गिर गया, पोलन ग्रेन रिस्पेक्टिव स्टिग्मा दे ऊपर आके गिर गया। रिस्पेक्टिव स्टिग्मा दे ऊपर आके गिरन तो बाद की होया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस होइयां। पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस होने तो बाद जेड़ा ये पोलन ट्यूब है, पोलन ग्रेन है, इन्हें अपनी इंटाइन नो पोलन ट्यूब दे थ्रू बाहर ले आना शुरू करता, किथों, फ्रॉम द जर्म पोर। जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब आनी शुरू होगी। नीचे की पे है, नीचे मेरे कोल ओव्यूल पिया है, ठीक है। ओव्यूल दे बाहर की सीगियां इंटेग्यूमेंट्स ने, इंटेग्यूमेंट्स दे अंदर की है मेरे कोल इत्थे एम्ब्रियोसैक है। इस एम्ब्रियोसैक दे अंदर आही सेम डायग्राम, इस एम्ब्रियोसैक दे अंदर की है 8 सेल्स वाली सिचुएशन है जेड़ी ओ प्रेजेंट है। 8 सेल्स दे अंदर 2 की है मेरे सिनर्जिड्स ने, 2 आर सिनर्जिड्स, 2 will be polar nuclei, 1 will be egg cell, 3 will be antipodal cells. Clear? Now the tube is coming. ट्यूब के अंदर कितने सेल्स ने बेटे टोटल? 3, 2 मेल गैमीट्स ने एंड एक की है ट्यूब न्यूक्लियस है। जेड़ा ट्यूब न्यूक्लियस है तो ट्यूब नु गाइड करी जा रहे एंडोफिलीफॉर्म अपरेटस, यानी कि एक सिनर्जिड दे थ्रू ट्यूब है जेड़ी वो अंदर चली जाऊगी। आउट ऑफ दीज 2 मेल गैमीट्स 1 मेल गैमीट है जेड़ा, ये आप कल वाली ही स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। 1 मेल गैमीट विल फ्यूज विद द egg cell, one male gamete fuses with, plus sign indicates the fusion, fuses with one egg cell। ये दोनों की है, मेल की है, हैप्लॉइड इन नेचर,
हैप्लॉइड है ना, मियोसिस तो बाद बनया सीगा। एग सेल की है, इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। दो हैप्लॉइड, दो n+n होए, दे विल गिव राइज टू द 2n और द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। सिनर्जिड्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ डिसअपीयर हो ਜਾਣਗੀਆਂ। सेकंड कंडीशन, दिस इज द कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई मींस n+n ऑलरेडी है। थर्ड मेल गैमीट यानी कि थर्ड सेल विल बी द सेकंड मेल गैमीट। ठीक है, it will come and the 3 will fuse to form the 3n situation. कितनी बार फ्यूजन हुई? The main fusion occurs over here. This is called as fertilization. इत्थे भी तो फ्यूजन ही हो रही है। This is called as fertilization or the fusion, जिन्हों पर ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। This is called as triple fusion. फ्यूजन कितनी बार हुई? 2 बार हुई। That is why collectively it is called as double fertilization. ठीक है, पेपर के अंदर according to examination point of view this is very important. Double fertilization and its significance. ठीक है, what is double fertilization? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ completely ਲਿਖਾਂਗੇ कि मेल ਜਿਹੜਾ सेल ਸੀਗਾ, मेल गैमीट ਦੇ ਕੋਲ 2 मेल गैमीट ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ मेल गैमीट ਤਾਂ एग दे नाल फ्यूज करके 2n बना लेंदा है, दूसरा मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई दे नाल मिलके 3n वाली सिचुएशन क्रिएट करदा है। क्योंकि फ्यूजन 2 बार हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इत्थों तक आपां ने कल कर लिया सीगा डबल फर्टिलाइजेशन, बट द मेन इज क्वेश्चन द सेकंड पार्ट की इंक्लूड करदा है डबल फर्टिलाइजेशन होई क्यों, एदा सिग्निफिकेंस की है। What is its significance? Significance है जेड़ा बेटे वो आपां नेक्स्ट ਇਹਦੇ टाइप ਦੇ अंदर समझते हैं। What is its significance? चैप्टर दा almost we are moving toward the third part of the chapter। हुन देखो fertilization तो बाद फर्स्ट जेड़ा चेंज है वो की आऊगा, ਉੱਥੇ ਦੀ significance भी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर ਦੇ अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ने की किया सीगा, 3 इवेंट्स ने, प्री फर्टिलाइजेशन, second is fertilization, third is post fertilization। ਆਪਾਂ ने प्री फर्टिलाइजेशन च की किया, माइक्रोगेमीटोजेनेसिस, मेगागेमीटोजेनेसिस कर लिया। ठीक है, फिर अपन ने ਇਹਦੇ अंदर ट्रांसफर ऑफ द गैमीट, पॉलिनेशन भी डिस्कस कर लिया। फिर अपन ने आज फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस कर लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन होगी। ਹੁਣ देखो फर्टिलाइजेशन सिर्फ फ्यूजन नहीं कहने, फर्टिलाइजेशन इज ओनली द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, नाउ पोस्ट उस तो बाद जो भी फर्दर चेंजेस आएंगे दे ऑल विल कम अंडर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ਹੁਣ अपने को पोस्ट फर्टिलाइजेशन दे अंदर डबल फर्टिलाइजेशन दी सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो जाएगी। तो पहला था आज का मेन टॉपिक की है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो इमीडिएटली बाद 4 चेंजेस होंगे बेटे। फर्स्ट चेंज की होया, फर्टिफ्यूजन हुई, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनन दे नाल नाल होर की बनूगा, ट्रिप्लॉइड सेल यानी कि एंडोस्पर्म। इत्थे अपने को सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आ गया। ठीक है, ये मैं दस दिया हाउ इट इज, एंडोस्पर्म बन गया। इस तो बाद जिहड़ा जाइगोट है इहदे दे अंदर कन्वर्ट होगा सीड फॉर्मेशन दे अंदर। सीड तो बाद अपने को की बनूगा फ्रूट फॉर्मेशन। क्लियर है बेटे? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दे अंदर अपने को की हो गए कि जेड़ा डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ द सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, ये 4 बेसिक चेंजेस आएंगे। क्लियर? इस तो इलावा जो होर चेंजेस आते हैं वो की है, क्योंकि हुण फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, एक हिसाब नाल आपां ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी होगी फ्लावर दी बॉडी दे अंदर। नाउ वट विल बी देयर, ओदियां पेटल्स ने जिहड़ियां वो शेड ऑफ हो जाणगियां, फ्लावर दी जिहड़ी शाइनिंग सीगी वो सब खत्म हो जाऊगी। हुण ओदियां पेटल्स खत्म हो गईयां, सैपल्स खत्म हो गईयां, फ्लावर दी शाइनिंग चलेगी।
फ्लावर दी अंदर जिहड़ा सीड डेवलप होगा उन्होंने नरिशमेंट कौन दूगा, हाउ इट विल गेट इट्स नरिशमेंट, क्योंकि वो तो आप ही बन रहा है। The God has created the another process that is the endosperm formation. Majority of the plant के अंदर endosperm है जिहड़ा वो बनता है, कुछ एक प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म दी फॉर्मेशन नहीं हुंदी, वो फ्लावर दे कुछ होर पार्ट्स तो न्यूट्रिशन है जिहड़ा वो गेन करते हैं। बट आपा क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है तब वी विल गो थ्रू द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। हुण आओ बेटे पहला आप डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस है जिहड़ा ये कवर करते हैं, नाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर फर्स्ट चेंज कवर करते हैं। हुण अपने को की आ गया, आ ओव्यूल है, आहा इत्थे की बन गया, जाइगोट बन गया, जिहड़े नीचे बनया 3n, दिस इज कॉल्ड एज, जदों एक सेल 3n सिचुएशन च आया तो मैं इनू कहता प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, क्लियर। दिस इज जाइगोट, zygote is 2n in nature and PEC is 3n in nature. Post fertilization changes the अंदर first change होता है endosperm formation and that will be the significance of the double fertilization. कि अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो डेवलपिंग जाइगोट नो न्यूट्रिशन कित्थों दी मिलूगा, हाउ इट विल गेन इट्स न्यूट्रिशन। ਉਹਨੂੰ न्यूट्रिशन देन ਲਈ ਜਿਹੜਾ एंडोस्पर्म है वो अपने आप ਨੂੰ ग्रो करता है and that will be converted into the food laden tissue that is the endosperm. The firstly ਜਿਹੜਾ post fertilization change है ਇਹਦੇ अंदर ਕੀ होगा, there will be the beginning of the mitotic divisions into the PEC that is primary endosperm cell, ठीक है। ਇਹ ਕੀ करता है बेटे, ਇਹ अगर मैं एक थोनू हाइपोथेटिकली बना के दिखावा, ये मेरा जाइगोट है, इनू कुछ भी नहीं होया, इत्थे जिहड़ा ये सेल है इन्हें कंटीन्यूअसली डिवाइड करना स्टार्ट करता, इन्हें इस सारी जगह नू अगर तुसीं अपनी बुक्स के अंदर डायग्राम्स देखोगे तो ये सारी जगह नू इन्हें कवर कर लिया लाइक दिस इज दीज आर द सेल्स, ठीक है। कुछ इस तरीके दे नाल इन्हें सारी स्पेस नू जो एम्ब्रियो सेट दे अंदर सारा स्पेस सीगा उन्होंने एंडोस्पर्म ने कवर कर लिया। हुण जो जाइगोट है उहदे लई काम ईजी हो गया। जाइगोट ने जो माइटोटिक डिवीजन शुरू की वो अंदर 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 इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, दैट विल इमर्ज इनसाइड, ये अंदर हो जाऊगा, ये अंदर अंदर जाऊगा तो एंडोस्पर्म दे सेल्स ब्रेक होंदे जाणगे, उन्हां दे अंदर व्हाटसोएवर इज द सबस्टेंस, जो भी उन्हां कोल प्रोटीन्स है सब कुछ है उन्हां दी बॉडी दे अंदर, वो सारा न्यूट्रिशन किनू दिंदे जाणगे, जाइगोट नू दिंदे जाणगे एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू द सीड एंड लेटर ऑन सीड विल डेवलप इनटू द फ्रूट, ठीक है। तो एंडोस्पर्म दा की आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन दी सिग्निफिकेंस की है, डबल फर्टिलाइजेशन दे अंदर एंडोस्पर्म दी फॉर्मेशन हुंदी है, एंडोस्पर्म इज ए फूड लेडन टिश्यू जो कि जाइगोट नू सीड बनन दे अंदर हेल्प करता है। अगर डबल फर्टिलाइजेशन ना हुंदी तो एंडोस्पर्म दी फॉर्मेशन नहीं हुंदी तो जाइगोट नू नरिशमेंट कित्थों दी मिलदा, ठीक है। तो अपने कोल माइटोटिक डिवीजन्स होईयां एंडोस्पर्म दे अंदर एंड एंडोस्पर्म will become the food laden tissue later on. This is the significance. हुन post fertilization changes वाल चलते हैं one by one. हुन one by one की है बेटे, देखो कोई भी चीज है उन्हें fertilization की है ना, ह्यूमन दी बॉडी के अंदर भी है, थोड़ा टाइम तक ਉਹਦੇ अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम मतलब राउंड अबाउट 24 to 48 आवर्स कोई चेंजेस नहीं आए इन दोनों के अंदर। देन जिहड़ा एंडोस्पर्म है वो फटाफट फास्टली क्विकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, इट विल डिवाइड बाय द रैपिड माइटोटिक डिवीजन। एदियां माइटोटिक डिवीजन्स इन्नियां फास्ट हुंदियां ने कि जाइगोट तां हजे डिवाइड करन बारे सोच ही रहा हुंदा है, ये फटाफट डिवाइड करके सारी दी सारी स्पेस नू कवर कर लेंदा है एंड इट इज highly nutritive in nature. Nutrition किन्नू दिंदा है, it will give the nutrition to the developing seed. A developing seed नू
न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज ए फूड लेडन टिश्यू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक सीड, जो कि असेंशियल न्यूट्रिशंस ने सीड दी जर्मिनेशन दे टाइम ते चाहिए हुंदे ने। ओह कित्थों दी आंदे ने? ट्रिपल फ्यूजन या फिर अपने कोल सेंटर दे अंदर जेड़ा 3n सैल बनिया ओदे तो, ठीक है। हुण आ जाओ कि जेड़ा एंडोस्पर्म है वो डिवाइड किवें करदा है, वो पूरी दी पूरी जगह नूं किवें कवर कर लेंदा है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म 3 तरीके दे नाल डिवाइड करदा है। एंडोस्पर्म डिवीजन इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। हर एक दे अंदर डिफरेंट है। Some plants will develop by the one type, some will develop by the other type। कईयां दे अंदर एंडोस्पर्म किसी तरीके नाल बनदा है, कईयां दे नाल किसी तरीके नाल। तो फर्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दे अंदर की बनया एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होई किवें? रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स दे नाल होई। इहदे 3 मैथड्स हुंदे ने, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है बेटे सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स, थर्ड आई हैव इज द हेलोबियल एंडोस्पर्म्स। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की है बेटे, देखो ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ सिर्फ एक चीज कंसीडर कर रहे हैं, मैं इन्होंने रब कर रही हूं, सिर्फ न्यूक्लियर डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर दिस इज ओव्यूल, दिस इज जाइगोट, दिस इज PEN, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ देखो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ क्लास +1 ਦੇ ਅੰਦਰ डिवीजन ऑफ द ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਕੈਰੀਓਕਾਈਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then it will be followed by the cytokinesis। Karyokinesis will be followed by the cytokinesis। Karyokinesis is what? Division of the nucleus। Cytokinesis is what? Division of the cytoplasm, ठीक है। हुण की होया बेटे, यह सेल डिवाइड करना चाहता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जेड़ा, दिस वन इज, इहदे कोल स्पेस ही स्पेस है, ठीक है। हुण हुंदा की है बेटे, अचानक वैक्यूलेशन होना शुरू हो जाता है, वैक्यूल्स आने शुरू हो जाते हैं। आप बहुत बार पहला भी कर चुके हैं ना, जिवें ही वैक्यूल्स आएंगे की होगा, न्यूक्लियस ते प्रेशर पैना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस विल स्टार्ट इट्स डिवीजन्स। हुन ए न्यूक्लियस इट विल, these vacuoles they will join together to form a big vacuole in the center। सेंटर दे अंदर बिग वैक्यूल बना देंगे। आ मेरा जाइगोट पिया है, आ मेरा एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म विल स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है। ये इस तरीके दे नाल डिवाइड करते कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन्स विल बी देयर, नॉट द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स, ठीक है। एवें लगता है कि पानी ही पानी है चारों तरफ, ठीक है, पानी ही पानी भर जाता है। दिस विल बी लाइक दिस, लिक्विडी पार्ट है जेड़ा, दे विल डिवाइड बाय दिस एंड लेटर ऑन हर न्यूक्लियस के अंदर एक वॉल भी आ जाती है एंड दे विल कवर द होल स्पेस फ्रॉम हियर, ठीक है। ये वैक्यूल वाली भी सारी स्पेस नू कवर कर लेंगे, तो ये सारी दी सारी स्पेस नू कवर करके एज आई मेड एन अर्लीयर डायग्राम, तो इस तरीके दे नाल ये पूरी दी पूरी स्ट्रक्चर नू कवर कर लेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल इज कोकोनट। कोकोनट दे अंदर बिगनिंग च की हुंदा है? वाटर ही वाटर हुंदा है, जिन्हों आप कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर कह देंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज द एंडोस्पर्म। हौली हौली जिमें जिमें कोकोनट मैच्योर हुंदा जांदा है, उहदा पानी जिहड़ा इहदा एंडोस्पर्म है इस ड्राई अप होना शुरू हो जाता है एंड वो साइड्स पे आ जाता है। तो कोकोनट दे अंदर जो अपना एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म ही है। बाकी फ्रूट्स दे अंदर आप एंडोस्पर्म नहीं खाते, लेकिन कोकोनट दे अंदर वी आर ईटिंग व्हाट इज एंडोस्पर्म, ठीक है। तो दैट इज द, दिस इज द न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्मिक डिवीजन, जिसके अंदर फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेटर ऑन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स होंगियां एंड द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। हजे जाइगोट नहीं आपने डिवाइड कराया, हजे आपने सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन कराई है, दैट इज द एंडोस्पर्मिक डिवीजन, जिन्होंने पूरा दा पूरा एम्ब्रियो सैक दे अंदर जो स्पेस सीगा वो पूरी दी पूरी स्पेस नू कवर कर लिया, ठीक है। तो दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय द रिपीटेड माइटोटिक free nuclear divisions without the formation of the
walls, कोई wall दी formation नहीं हुई. It results in the formation of a large number of the free nuclei in the center of the embryo sac. ठीक है, बहुत बड़ा वैक्यूल बनूगा, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੀ कवर कर लेंदी है. This is the most common type of the endosperm development, that is the nuclear endosperm development. ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर ही nuclear divisions ਹੋਈਆਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਆਜੋ ਬੇਟੇ second is the cellular type of the endosperm formation. ठीक है, हजे आप जाइगोट नाल कुछ नहीं किता, हजे आप सिर्फ ਉਹਦਾ फूड लेडन टिश्यू तैयार कर रहे हैं. अगर फूड होगा ਤਾਂ ही बेबी ਦੀ formation होगी ना, फिलहाल ਤਾਂ we are making is the food laden tissue. ठीक है, second type of the endosperm development will be cellular endosperm development. सेलुलर सिंपल मतलब जदों न्यूक्लियस डिवाइड करूंगा नाल दी नाल ही साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाऊगा. ठीक है, दैट विल बी द सेलुलर. लाइक दिस इज द एम्ब्रियो सेल, दिस इज जाइगोट, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जेड़ा, अगर मैं इनू बाहर बनावा तो दिस इनू बड़ा करके दिस विल डिवाइड लाइक दिस. एक सेल ने एक तो कितने सेल्स बनाते, 2 सेल्स बनाते. लेटर ऑन ये दोनों सेल्स ने कितने सेल्स बनाते, ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करके 4 एंड लाइक दिस दे विल कवर द होल स्पेस ओवर देयर. बड़े बड़े नहीं होंगे, जस्ट टू मैं समझाने लई इत्थे इनू ही इत्थे ड्रॉ करता. द सेल्स विल डिवाइड कि नाल दी नाल न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दी डिवीजन है जेड़ी, न्यूक्लियर डिवीजन विल बी फॉलोड इमीडिएटली बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सेल्स दे कंपार्टमेंट्स ने जेड़े ओ नाल दी नाल ही बन जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर टाइप ऑफ द डिवीजन. इन द सेलुलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द primary endosperm nucleus is followed by the formation of a longitudinal or transverse wall in the cell and subsequent nuclear division and the wall formations will result in the type of the cellular endosperm. ठीक है, दतूरा पिटूनिया उन्हां दे अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है जेड़ी ओ हुंदी है. देखो दिस इज ट्रांसवर्स. ठीक है, इहदे अंदर आपां लॉन्गिट्यूडनली भी कुछ सेल्स बाद विच एवें भी डिवाइड करके पूरी दी पूरी स्पेस नु कवर कर लेंगे. दिस विल बी द सेलुलर वॉल फॉर्मेशन एज वेल एज सेल फॉर्मेशन नाल नाल चलूगी. ठीक है, दैट विल बी द सेलुलर टाइप ऑफ द डिवीजन. थर्ड इज द लास्ट वन इज जो हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. हेलोबियल दे अंदर दोनों मोड्स होंगे, सेलुलर भी होंगे बेटे नाले न्यूक्लियर भी होंगे. वो पहले की करते हैं हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म्स. ये की करते हैं, अगर आप देखिए कि दिस इज ओव्यूल, दिस इज जाइगोट, दिस इज एंडोस्पर्म. मैं एंडोस्पर्म नु बाहर बना ला तो फर्स्टली आ मेरा एंडोस्पर्म है जेड़ा इन्हें सेलुलर डिवीजन कीती, 2 सेल्स बन गए. ठीक है, नाउ इन्हां दोनों सेल्स के अंदर वैक्यूल्स आने स्टार्ट होगी. द वैक्यूल्स विल स्टार्ट कमिंग इन द सेंटर. both the nucleus will be pushed toward the periphery. फिर ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन करेंगे. न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन मतलब इस साइड से बिना वॉल फॉर्मेशन तो कली न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होती जाऊगी. ठीक है, दिस विल बी न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब मैंने सेलुलर डिवीजन भी कर ली, पहला वॉल भी बना ली, 2 न्यूक्लियस भी क्रिएट करते. लेटर ऑन इथे वैक्यूल्स भी आ गए. फिर लेटर ऑन ये सारी वैक्यूल्स वाली स्पेसेस नो भी कवर कर लूगा जिवें कि पहले होया सीगा. होगा बिल्कुल उवें ही जिवें फर्स्ट दे अंदर होया, बट इहदे अंदर 2 या 3 सेल्स के अंदर वॉल्स भी होंगे. ठीक है, लेटर ऑन सारे सेल्स के अंदर जेडी वॉल डेवलपमेंट है वो हो जाएगी. नाउ हेलोबियल इज द टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट in which primary endosperm nucleus move toward the chalazial end. Now, the first nuclear division of the primary endosperm nucleus is followed by the formation of the transverse wall
रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल सेल एंड ए लार्ज सेल। ठीक है, फिर वो जिहड़ा अपने कोल जनरली दोनों सेल्स के अंदर फिर न्यूक्लियर डिविजन्स ने जिहड़ियां वो होण लग जाणगियां एंड फाइनली जिहड़ा पूरा दा पूरा स्पेस है वो सेल्स दे नाल फिल हो जाऊगा। ठीक है, अगर आप ये डायग्राम तक भी रखांगे तां भी इट वुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो दैट इज इट अकर्स इन द फैमिली ऑफ द मोनोकॉट्स। ठीक है, हुण जिहड़ा एंडोस्पर्म है ना, एंडोस्पर्म पूरा दा पूरा कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक इन द डाइकॉट्स एंडोस्पर्म पूरा दा पूरा ही खत्म हो जाता है। जिवें जिवें सीड दी डेवलपमेंट हुंदी जाती है एंडोस्पर्म होल ऑफ द एंडोस्पर्म विल बी फिनिश्ड ऑफ। ठीक है, ओदा कुछ भी पार्ट है जिहड़ा और रिमेनिंग नहीं बचदा। लेकिन इन मोनोकॉट्स लाइक आपां लेटर ऑन मोनोकॉट सीड दी डायग्राम भी बनावांगे। मोनोकॉट्स तुसी अक्सर छल्ली दे अंदर, मक्की दे अंदर, मेज दे अंदर देखिया भी होगा, ओदे अंदर एक बिग सेंट्रल पार्ट है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है, दैट इज द रिमेनिंग एंडोस्पर्म। तो कुछ प्लांट्स दे अंदर एंडोस्पर्म है जिहड़ा वो रिमेनिंग रह जांदा है, कुछ दे अंदर एंडोस्पर्म है जिहड़ा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इन्हां नूं आपां डिस्क्राइब करांगे एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स दे अंदर, बट जदों आपां सीड नूं डिस्क्राइब करांगे उदों। ठीक है, तो एक बारी फिर देखो बेटे अपने कोल की होया, आपां ने बिगिनिंग तो की कीता, डबल फर्टिलाइजेशन कीता। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? मेल दो गैमीट सीगे, फीमेल कोल भी एक मेरे कोल पोलर न्यूक्लियाई वाला पार्ट सीगा, एक एग वाला पार्ट सीगा। एक मेल गैमीट फ्यूज कर गया एग दे नाल, दूसरा फ्यूज कर गया पोलर न्यूक्लियाई दे नाल। जदों वो एग ते मेल गैमीट दी फ्यूजन हुई तो उन्होंने मैं कहता 2n फॉर्मेशन, दैट इज द जाइगोट, जो कि फ्यूचर दा की बनाऊगा, सीड बनाऊगा। ठीक है, फ्यूचर सीड फॉर्म करूगा। बट उस फ्यूचर सीड नु न्यूट्रिशन कौन देगा? क्योंकि फ्लावर दे तां सारे पार्ट्स डैमेज हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर। हुण उन्होंने न्यूट्रिशन देन लई एक फर्दर डेवलपमेंट होंदी है जिन्हों आपां कहने आ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन दा मेन पार्ट है। ठीक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म, दैट इज द फूड लेडर टिश्यू। द एंडोस्पर्म किन्ने तरह दा बनदा है? डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म्स दी फॉर्मेशन होंदी है। तीन तरह दा है। वी हैव द न्यूक्लियर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर जिहदे अंदर बिगिनिंग दे अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन्स ही होणगियां, वॉल फॉर्मेशन या साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स ने जिहड़ियां वो नहीं होणगियां, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, जिहदे अंदर इनिशियली लिक्विड पोर्शन ही फील होगा, दैट विल बी लाइक द न्यूक्लियर डिविजन। ठीक है, साइट नेक्स्ट वी हैव इज द सेलुलर, जिहदे अंदर बिगिनिंग ही वॉल फॉर्मेशन हो जाए, एक सेल दो दे अंदर डिवाइड हो जाए, फिर वो 2 4 दे अंदर, 4 8 दे अंदर। सेलुलर मीन्स वी कैन से न्यूक्लियर डिवीजन एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइमल्टेनियसली चलन, दैट इज कॉल्ड एज द सेलुलर टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म डिवीजन। नेक्स्ट इज द हेलोबियल। हेलोबियल दे अंदर दोनों डिविजन्स ने, वॉल भी फॉर्म हो रही है, कला न्यूक्लियस भी बन रहा है, कला न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है। When both the types of the nuclear as well as cellular divisions are followed up by one another, that is called as the helobial type of the division। ठीक है, हुण देखो, हुण आपां ने पूरा दा पूरा ओव्यूल दे अंदर इस स्पेस नू अगर आपां हुण देखिए, चाहे कोई भी टाइप ऑफ डिवीजन हुई, हेलोबियल हुई, सेलुलर हुई, न्यूक्लियर हुई, अपना मेन मोटिव की सीगा आ वाला स्पेस है जेड़ा ये कवर कर देना, ताकि फ्यूचर दे अंदर अगर डिवेलपिंग सीड नु न्यूट्रिशन दी जरूरत है तो इस जगह तो अपना न्यूट्रिशन ले सके। ठीक है ना, दिस नाउ हुन वारी की दी आई इस जाइगोट दी। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर की हो गया, जाइगोट है जेड़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन दे अंदर what would be the changes in the zygote। zygote वैसे किदे च डेवलप होंदा है? एम्ब्रियो दे अंदर। एम्ब्रियो किदे अंदर कन्वर्ट होगा? सीड दे अंदर कन्वर्ट होगा। तो इन द कमिंग क्लासेस आपां पहले zygote तो की बना दांगे, एम्ब्रियो फॉर्म करांगे। फ्रॉम द zygote we will make the embryo and from the embryo we will make the seed and from the seed we will make the फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट विल बी फॉलोड अप बाय दीज। तो आपने रिमेनिंग अपने 1 या 2 लेक्चर्स होर लगणगे, आपां सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन जिहड़ा है उन्होंने कवर कर लांगे। कल आपां सीड फॉर्मेशन करांगे एंड लेटर ऑन दैट विल बी फॉलोड बाय द फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इत्थों तक जो भी डाउट होया यू कैन आस्क मी, रीड इट फ्रॉम योर बुक। 1 to 2 पेजेस ही है बेटे,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दे अंदर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट,